Hello everyone and welcome to OL Expert. This is your geography class and we have already started the third chapter. That one is changing Earth. Okay, so Earth में कौन कौन से changes किस किस की वजह से आते हैं? Two reasons से. We have seen that one. Forces कौन से थे? The first one is endogenic force and the second one was exogenic force. Okay, endogenic force में हमने देखा था volcanoes and earthquake. एक्सोजेनिक फोर्सेस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रीजंस बनते हैं, जैसे कि आपका रिवर आ गया, इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क होता है, जिस किसकी वजह से होता है? रिवर की वजह से, विंड की वजह से, सी वेव्स की वजह से एंड आइस की वजह से. ओके, सो हमने रिवर का देख लिया वर्क. रिवर ने स्टार्टिंग से फ्रॉम सोर्स टू माउथ कौन कौन से ऐसे लैंडफॉर्म्स बनाए हैं. अब हम देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी दिस वन, वर्क ऑफ सी वेव्स. Now we are going to start with this one, work of sea waves. यानी कि रिवर कैसे काम करता है. अब पानी का वर्क जो सी वेव्स मतलब समुद्र का वर्क, वेव्स ने समुद्र का जो पानी है वो कंटिन्यूसली बहता रहता है. अगर हम पानी किसी भी सरफेस पे डालें, बहुत ही हार्ड से आप अगर ये देखना चाहें तो आप भी करते हैं कंटिन्यूसली. अगर किसी भी लैंड पे या फिर किसी हार्ड फॉर्म पे भी अगर वाटर कंटिन्यूसली बह रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, गड्ढा होना शुरू, डिगिंग होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे गड्ढा होना शुरू होने, वहाँ पे होल होना शुरू हो जाता है. अगर कंटिन्यूसली पड़ रहा है, एक स्पीड में पड़ रहा है तो द सेम थिंग, अगर जो वाटर है सी का, ये ओशियन का है, वो कंटिन्यूसली बह रहा है तो वो जो कोस्टल एरियाज उसके होंगे वो तो अफेक्ट करेंगे. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया तो हमारा यहाँ पे है ना, दिस वन, ये आपका अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशियन, यानी कि ये कोस्टल एरियाज जो हैं इंडिया के वो अफेक्टेड होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि इसके चारों तरफ पानी पानी है. इस साइड आपके पानी, इधर वाटर, तो जो कोस्टल, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किससे पड़ेगा? ये कोस्टल एरियाज पे. कोस्टल एरियाज कौन से? जो वाटर के पास होते हैं वो कोस्टल एरियाज होते हैं, बिल्कुल एडजेसेंट टू द वाटर होते हैं, क्लोज होते हैं वाटर के. तो इन एरियाज पे क्या होता है, इन सी वेव्स का, सी वेव्स कौन से? जो कंटिन्यूसली जो मूवमेंट होता है वाटर का, इनका असर जरूर पड़ता है. आप कैसे पड़ता हो, क्या क्या फॉर्म करते हैं, लैंड फॉर्म करते हैं, वो देख लेते हैं. यू कैन सी अ पिक्चर, फीचर्स मेड बाय सी वेव्स. ये आपका कंटिन्यूसली जो वेव्स है बह रही है, तो यहाँ पे क्या कंटिन्यूसली यहाँ पे एक हिट कर रहा है वाटर. हिट करते करते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन, अगर कोई भी रॉक है पूरा हार्ड फॉर्म का, कहीं भी थोड़ा सा लूप होल मिलता है, कहीं एक छेद होता है या फिर सॉफ्ट सा कोई मटेरियल आ जाता है, तो वहाँ पे ईजी हो जाए वाटर को अप्रोच करना. तो यहाँ पे एक होल बन जाता है कंटिन्यूसली पास ऑन होने से, इस वजह से यहाँ पे सी आर बन गया. और कंटिन्यूसली ये हो जाता है तो यहाँ पे एक सी केव बन गया. ये किसकी वजह से होता है? कंटिन्यूसली वाटर फ्लो से. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप. कंटिन्यूसली वहीं से बह रहा है तो क्या वहाँ पे क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं. स्टार्टिंग कैसे होती है? क्रैक बनना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद बहुत टाइम पास होने के बाद क्या होता है, एक हॉलो से, केव सा, एक गैप होना शुरू हो जाता है. That one is called sea cave. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. अब क्या होता है, ये तो कंटिन्यूसली क्या हुआ, यहाँ पे आपका कंटिन्यूसली यहाँ पे सी का वाटर यहाँ पे अटैक कर रहा है. अब ये हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे एक होल बन गया. अब इसके बाद से क्या हुआ, नीचे का पोर्शन जो है कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूसली वहाँ पे हिट कर रहा है, तो यहाँ का नीचे का पोर्शन गैप हो जाता है, ओनली द अपर पोर्शन इज लेफ्ट आउट. तो ये क्या बना, सी आर्क बन गया. ये आर्क का शेप हो गया. पहले तो इसने होल बनाया, ऐसा होल बन गया, फिर ये नीचे का जो पोर्शन है कंटिन्यूसली पास ऑन हो रहा है वहाँ से वाटर, तो यहाँ पे हिट कर रहा है, तो ये नीचे का पोर्शन गैप हो गया और ये आर्क का फॉर्म कर लिया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सी आर्क. पहले सी केव बनाया और फिर सी आर्क बना दिया. Further erosion breaks the roof and only walls and are left. अब क्या है, कंटिन्यूसली, क्योंकि वो एक लूप होल मिल गया, सी वेव्स को मिल गया ना. पहले उसने ब्रेक देख लिया कि यहाँ पे हाँ ब्रेक पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद से देखा क्या, उसने कंटिन्यूसली पे हिट करता रहा. हिट करते करते, आप यहाँ से समझिए बहुत अच्छे से इस चीज़ को, बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा. ये कोस्टल एरिया है, ठीक है. यहाँ पे देखा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्रेक लगा इसको, वेव्स यहाँ पे सी वेव्स है, यहाँ पे ब्रेक लगा, तो कंटिन्यूसली वेव्स यहाँ पे हिट कर रही है. हिट करते करते क्या कि यहाँ पे उसने होल बनाया, होल ऐसा बन गया. कंटिन्यूसली हिट हो रहा है, हिट होते होते क्या, नीचे का जो पोर्शन है वो गैप हो गया, प्लेन हो गया. ये नीचे का पोर्शन गैप हो गया, यानी कि वो पूरा इरोडेड हो गया. फिर यहाँ पे सिर्फ आर्क शेप रह गया, यानी कि ये चला गया तो सिर्फ आर्क शेप हो गया. ठीक है, ये आपका सी
केव बना और ये क्या बना, सी आर्क बना। अब ये चीजें भी कंटिन्यूसली प्रोसेस में चल रही, क्योंकि अब इसको लूप होल मिल चुका है वेव को, ये कंटिन्यूसली वहां पे हिट करता चला जा रहा है। तो अब क्या हुआ, पहले तो सिर्फ इसका नीचे का पोर्शन गया था, अब साइड के जो वॉल्स हैं वो भी चले गए। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। अब क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली इसी शेप में जा रहा है, अब ये भी चला गया ऊपर का भी, अब सिर्फ ये पोर्शन बचा है, ये भी गायब हो गया, यानी कि अब सिर्फ ये पोर्शन बचा है, सिर्फ वॉल्स बची हैं, ऊपर से भी गायब हो गया। एंड ओनली वॉल्स, दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, ये स्टैक्स कहलाते हैं, ये जो फीचर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, स्टैक्स कहलाते हैं। कोस्टल एरियाज में यू कैन फाइंड दीज थिंग्स, आपको इजिली विजिबल होते हैं। केव्स भी दिखाई देंगे, सी आर्क भी दिखाई देंगे, स्टैक्स भी दिखाएंगे। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अब क्या है कि सी कोस्ट पे क्या आपको दिखाई देंगे, बहुत ही, ये सी कोस्टल एरिया है, यहाँ पे क्लिफ की तरह बहुत ऊंचाई पे रॉक्स दिखाई देंगे, ये आपको कहलाते हैं सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। अब बीचेस कैसे बनते हैं, जैसे ये आपका पोर्शन है, ये अपने सी ने क्या किया, इरोडेड, यहाँ सी भी अपने जो नीचे का लिथोस्फीयर इसमें भी है ना, बताया था ना हमने कि कॉन्टिनेंट में भी होता है लिथोस्फीयर और आपके ओशियन फ्लोर में भी होता है, ये आपका ओशियन में भी दिखा दी है। इसमें इसने इरोड करा और जब यहाँ से टकराव हो रहा है तो यहाँ पे आकर के अपना डिपॉजिट करना शुरू किया, जितना मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं, और इस एरिया में क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ पे फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। डिपॉजिट करने की वजह से ही सी बीचेस बनते हैं, बीचेस का फॉर्म होता है। क्लियर हो गया आपका, क्या सी केव्स को कैसे बना, फिर सी आर्चेस कैसे बने, फिर स्टॉक्स कैसे बना, सी क्लिफ कैसे बना, एंड देन द लास्ट वन इज सी बीचेस कैसे बन रहे हैं, बीचेस। क्लियर हो गए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये तो आपका था कि सी वेव से, यानी कि कोस्टल एरियाज में ये फॉर्मेशन मिलेंगे सिर्फ आपको, ठीक। अब वर्क ऑफ आइस, यानी कि ग्लेशियर्स के जो पोर्शन है वहाँ देखते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और वो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। ये लैंड फॉर्म्स ही तो हैं जो हम देख रहे हैं, पहले हमने देखा रिवर का, फिर देखा हमने सी वेव्स का, नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस वन, वर्क ऑफ आइस, कि कौन से लैंड फॉर्म बनाते हैं। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स जैसे रिवर होती है वाटर की होती है, रिवर वाटर की होती है, वैसे ग्लेशियर जो होती है रिवर ऑफ आइस होती है। ओके, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब क्या है ये देखिए आप, ग्लेशियर्स कहाँ पाए जाएंगे, प्लेन्स में पाए जाते हैं। वेयर डू यू फाइंड ग्लेशियर्स, हम ये देख रहे हैं, फाइन। ग्लेशियर्स आपके हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको स्नो क्लैड एरियाज ही दिखाई देंगे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। जब वाटर यहाँ से, जब रिवर फ्लो कर रही थी तब क्या था, वो वाटर अपने साथ लेके के आ रही थी, ठीक है। रिवर जब यहाँ से बह रही थी तो क्या था, वो अपने साथ वाटर लेके आई थी। अब जब से यहाँ से ग्लेशियर जब यहाँ से फ्लो कर रही है, फ्लो करेगी तो वो क्या लेके आएगी, अपने साथ क्या लेके आ रही है, स्नो लेके आएगी, ठीक है। Which erode the landscape by bulldozing soil and stones। अब क्या है ये चीज, ये अपने साथ जब रिवर थी तो वो अपने साथ क्या लेके आ रही थी, इसको इरोड कर रही थी, क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली बह रहा है तो वो अपने साथ अपना सेडिमेंट जिस भी लैंड फॉर्म से या किस भी रॉक से वो फ्लो करेगा उसे वो इरोड जरूर करेगा, कंटिन्यूसली फ्लो करने से वो इरोड जरूर करता है। इसी तरीके से जब ग्लेशियर फ्लो कर रहे हैं तो वो भी अपने साथ क्या करेंगे, इरोड करेंगे। आर यू गेटिंग, जब वो फ्लो करेंगे तो वो इरोड जरूर करेंगे। Which erode the landscape by bulldozing soil and stones, expose the solid rocks below. Glacier carve out deep hollows there। अब ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं, इसकी वजह से, क्योंकि ग्लेशियर्स होते हैं ये क्या है, स्नो की रिवर है, वाटर की रिवर नहीं है, ये स्नो की रिवर है। तो ये अब जब इरोड करेगी तो ये हॉलो करेगी, ये जितना भी करेगी ये बहुत डीप हॉलो करती है, ठीक है। As the rice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains। अब ग्लेशियर्स यहाँ से निकले यहाँ पे आ गए,
ठीक है। अब जब नीचे की तरफ आई, अब यहाँ पे तो पूरा बर्फ ही बर्फ था, उसने ग्लेशियर ने पूरा यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया तो पूरा ही बर्फ था, यहाँ पे आकर हॉलो हुआ, यहाँ पे आके कलेक्ट हो गई। बट यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, जो स्नो था वो किस में मेल्ट होके वाटर बन गया। जब वाटर बन गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्यूटीफुल लेक फॉर्म करेगी, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन ऑलरेडी है, यहाँ पे तो आके डिपॉजिट हो ही रही है ना। तो वो जब मेल्ट करेगी, जब स्नो, तो क्या बनेगा, वाटर ही तो बनेगा। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ब्यूटीफुल लेक्स फॉर्म करते हैं इन द माउंटेन्स। क्लियर हो रहा है। The material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. These deposits form glacier moraines. अब जैसे कि हमने देखा वहाँ पे क्या बनते हैं, meanders बनते हैं रिवर के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स अपने साथ लेकर के इसने रिवर का जो रिवर ऑफ वाटर और रिवर ऑफ आइस का वर्क क्या है, सेम है। चाहे रिवर ऑफ वाटर हो चाहे रिवर ऑफ आइस हो, दोनों ने इरोड किया। इरोड क्या किया, अपने साथ जिस भी एरिया से पास ऑन हुए उसने उसको क्या इरोड किया, उसने वहाँ से उसको इरोड करके कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट करेंगे। जो रिवर ऑफ वाटर ना था उसने डिपॉजिट किया तो मियांडर्स बने, और जब रिवर ऑफ आइस ने डिपॉजिट किया वो सिल्ट को, तो वो सिल्ट क्या बने, मोरेन्स कहलाते हैं, ग्लेशियर्स मोरेन्स कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है। रिवर ऑफ आइस और रिवर ऑफ वाटर में क्या डिफरेंस है, दोनों का वर्क करने का तरीका सेम है, दोनों ने ही स्टार्ट किया। यहाँ वाटर था तो वाटर लेके आई रिवर, यहाँ जब ग्लेशियर वाली जो ग्लेशियर है तो ऑब्वियस बात है वो स्नो लेके आएगी, और आकर के जब लैंड पे जब नीचे की तरफ आएगी तो वो ऑब्वियस बात है कि वो दोनों सब डिपॉजिट ही कर रहे हैं। रिवर ऑफ वाटर ने डिपॉजिट किया तो आपका बना मियांडर्स बन गए, लैंडफॉर्म बना, और ये आपका अगर ग्लेशियर्स ने डिपॉजिट किया है तो वो आपका मोरेन्स कहलाता है, क्योंकि डिपॉजिट तो वो भी लेकर के आए हैं। तो ऑब्वियस बात है उस डिपॉजिट कहीं ना कहीं जितना इरोड करके लेके आए वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट तो करेंगे। अपने साथ इतना सारा हैवी लोडेड लेकर के आए हैं, अपने साथ इतना सामान लेके आए, कहीं ना कहीं तो वो डिपॉजिट करेंगे, छोड़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे जहाँ उनकी स्पीड धीमी होगी। क्लियर हो रहा है सीन। ये आपका हो गया किसका, वर्क ऑफ ग्लेशियर्स यानी कि आइस का हो गया। थर्ड वन है आपका दिस वन, वर्क ऑफ विंड। ये सब इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क है जिसके थ्रू लैंडफॉर्म आपको अर्थ पे दिखाई देते हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं विंड की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वेदर हैव यू सीन दिस वन और नॉट, ये कभी देखा है ऐसे डेजर्ट के एरिया में, कभी देखा है, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, और उसमें कैमल जब मूव करते हैं पूरी एक लाइन से तो एक सीन बहुत अच्छा आता है। यू कैन सी हियर ऑल्सो, ये सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। इनका फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे वो देख लेते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। आई हैवंट, नहीं देखा है, बट हम कभी विजिट नहीं करा, बट हमने मूवीज में देखा है, पिक्चर्स में देखा है। एंड ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेन भी दिखने, बहुत ऊंचे भी दिखाई देते हैं। सैंड ड्यून्स बहुत ऊंचे, इनकी लेंथ बहुत हाइट जो होती है बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, और बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में दिखाई देते हैं। क्योंकि हम अपने इंडिया की देखें तो इंडिया में भी जो थार डेजर्ट है वहाँ पे आप यू कैन ईजिली फाइंड दीज थिंग्स। सैंड ड्यून्स आराम से दिखाई देते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड, क्योंकि यहाँ पे आपको डेजर्ट है तो वाटर दिखाई नहीं देगा, ना ग्लेशियर मिलेंगे ना रिवर्स मिलेंगे ऑब्वियसली, तभी तो ये डेजर्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क होता है, जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, वो विंड के थ्रू बनते हैं। यहाँ का जो मेन एजेंट है वो कौन है, विंड है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, कॉमनली कैन मशरूम रॉक्स। तो ये मशरूम रॉक्स यू कैन सी डेजर्ट में आराम से दिखाई देते हैं इस शेप के, तो इसे मशरूम रॉक्स कहते हैं। दिस टाइप लाइक शेप होता है, क्योंकि ये विंड का कंटिन्यूसली इफेक्ट पड़ता ब्लो कर रही होती, दैट्स व्हाई इनका शेप हो जाता है दैट ये ऐसा मशरूम की तरह, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मशरूम रॉक्स। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part। क्या वो कंटिन्यूसली, पहले अगर ये आपकी मेन ये है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका शेप ऐसे क्यों आता है मशरूम रॉक का, क्योंकि यहाँ पे ब्लो कर रही है विंड और यहाँ पे स्पीड इनकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इरोड ज़्यादा कर दिया तो इसका शेप ऐसे हो गया। और यहाँ पे कर रही है बट इसका क्या है, शेप बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, मगर यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा, इस वजह से इसका शेप ऐसे हो गया। और ये बहुत ही कॉमनली सीन होता है ये चीज़ें, ऐसा लगता है किसी हम लोग ने ह्यूमन बीइंग ने यहाँ के प्लेस कर दिए हैं,
और वो क्या है, नेचर की तरफ से है ये। इसमें इसके ये जो लैंडफॉर्म्स है इसमें किसी भी इंसान का इंटरफेयर नहीं होता है, ये नेचर की तरफ से, नेचर ही विंड ब्लो करती है, वही उसका डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंडफॉर्म दिखते हैं। तो मशरूम रॉक्स ऐसे ही बनते हैं। Therefore, such rocks have narrower base and wider top। ये आपको दिख रहा है ना, वाइड है ये आपका और ये नैरो है, दिख रहा है, इसी वजह से होता है इसका। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structures. These are called sand dunes। अब ये sand dunes जो हैं, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे बनते हैं? यहाँ से आपकी विंड चली, यहाँ पे सैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ से विंड ब्लो करी, तो जो जिस डायरेक्शन में ब्लो करेगी वो अपने साथ क्या लेके जा रही है, यहाँ से सैंड भी लेके जा रही है विंड, क्योंकि धूल भरी आंधियाँ जो चलती हैं यहाँ पे चलती हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सैंड लेके जाती हैं। जो डेजर्ट के एरिया में है यहाँ पे क्या होता है, बहुत स्पीड में विंड चलती है, और क्योंकि डेजर्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, अपने साथ क्या लेके जाएंगे, विंड को जब ब्लो करती है तो जो जो उसके साथ होता है, जो जिस एरिया से ब्लो करती है, अगर वाटर बॉडीज के एरिया से ब्लो कर रही है तो वो मॉइस्चर लेके जाती है, अगर किसी ड्राई एरिया से लेके जा रही है तो वो ड्राई जूस भी एरिया, अगर एरिया आपका डेजर्ट का है तो क्या होंगे, वहाँ पे सैंड ही पाए जाएंगे, तो वो अपने साथ सैंड को कैरी कर रही है, और जहाँ पे उसको कोई ऑब्स्टिकल मिल रहा है या फिर वहाँ पे उसकी स्पीड धीमी हो रही है तो यहाँ पे वो कलेक्ट करना शुरू कर देती है। इरोड किया, यहाँ से उठाया, यहाँ से खाली होता गया और यहाँ पे आकर के डिपॉजिट करना शुरू कर दिया उसने। तो ये डायरेक्शन होता है जिसपे, और यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और ये एक शेप लेता है। And these are called sand dunes. When the grains of sands are very fine and light, the wind can carry it over long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। चाइना का लोइस जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए। और जैसे अगर हल्के वाले हैं, अगर छोटे छोटे सैंड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो होंगे तो ऑब्वियस बात है विंड कैरी ज़्यादा कर सकती है और बहुत दूर तक की जा सकती है, मगर अगर हैवी उसने सैंड उठा लिया तो उसकी स्पीड भी धीमी हो जाएगी और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जाएगी, तो वो थोड़ी दूर जा करके वहीं पे डिपॉजिट कर देगी, वहीं गिर जाएगी, वहीं पे डिपॉजिट कर देगी जितना उसने कैरी किया होगा। अगर उसने हल्के लिए होंगे, लाइट वेटेड लिए होंगे तो वो लॉन्ग दूर तक की जाएगी, तो वो यहाँ से चल रही है तो हो सकता है यहाँ पे हल्के वाले हों, इन्हें कैरी किया तो यहाँ पे नहीं, यहाँ से ज़्यादा यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ पे आकर के उसने सब डिपॉजिट करना शुरू किया। यहाँ पे क्या किया डिपॉजिट, जो बहुत हैवी थे उसके पास, वो कैरी नहीं कर पा रही थी, उठा के आगे नहीं बढ़ पा रही, तो उसने यहीं पे कर दिया। फाइन, तो ये कौन से, ये लुईस फॉर्म कहलाते हैं। क्लियर हो गया, ये किसकी वजह, वर्क ऑफ विंड, यानी कि जो विंड के जरिए से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो ये बनते हैं। क्लियर, आई थिंक सो। तो हमने आज देख लिया कि चैप्टर क्लोज कर दे रहे हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, किसके थ्रू देखे हमने विंड के थ्रू देखा, वाटर रिवर के थ्रू देखा और ग्लेशियर्स के थ्रू देखा। ओके, ये चैप्टर यहीं कंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।